गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम आपको शब्द भेद के बारे में बताएंगे। शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर इसके भी कई भाग होते हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। शब्द के भेद हैं। सार्थक वे शब्द जिनका कोई मतलब हो, जिनका कोई अर्थ हो, ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है रोटी, पानी। मान लीजिए कोई शब्द है रोटी या पानी या नाश्ता। लेकिन निरर्थक वे शब्द हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वे फिर भी सार्थक शब्दों के साथ मिल करके जो है सार्थक हो उठते हैं। यहाँ पर रोटी शब्द सार्थक है, यानी कोई अर्थ इसका निकल रहा है, कोई खाने की वस्तु है, कोई पदार्थ है। पानी, लेकिन यही यहाँ पर रोटी की जगह अगर हम वोटी कर दें, रोटी वोटी, पानी वानी, नाश्ता वास्ता वास्ता। तो ये जो इसमें पानी के साथ वानी लगा हुआ है, रोटी के साथ वोटी लगा है, नाश्ता के साथ वास्ता लगा हुआ है, ये निरर्थक है। इनका कोई मतलब ही नहीं है, किंतु ये सार्थक शब्दों के साथ लग करके इनका भी महत्व सार्थक बन जाते हैं। तो सार्थक और निरर्थक आपने जाना कि वे शब्द जिनका कोई मतलब हो, जिनका कोई अर्थ हो, वे सार्थक होते हैं, और जिनका कोई मतलब नहीं होता लेकिन फिर भी वे जुड़े हुए हैं सार्थक शब्दों के साथ, उनका भी जुड़े रहने के कारण शब्द सार्थक हो जाता है, महत्व बढ़ जाता है। अगर हम इसमें से सार्थक निकाल दें तो बाकी जो बचता है वानी, बोटी, वास्ता, ये निरर्थक हो जाएंगे, बेमतलब हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। बात करते हैं सार्थक शब्दों की। सार्थक शब्द रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, चार प्रकार के होते हैं सार्थक। सबसे पहले हम आपको बताएंगे रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं: ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग गुण शब्द। ऋण शब्द जो परंपरा से किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हो गए हों और उसी में बोले जाते हों, उसको तोड़ने पर उसका कोई मतलब ना निकले, ऐसे शब्दों को ऋण शब्द कहते हैं। जैसे आम, अगर हम इसको अलग करें, तोड़ें, आ अलग कर दें, मां अलग कर दें, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। आम कहने से आम फल की प्रतीत होती है। हाथ, कान, घोड़ा, पीला, ये सब शब्द जो है ऋण शब्द है, यानी ये परंपरा से प्रसिद्ध हो गए हैं और वैसे ही बोले जाने लगे हैं। इसको तोड़ने पर इसका कोई अर्थ मतलब नहीं होता है। यौगिक शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे छात्रा और वास, दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनको तोड़ने पर दो शब्द अलग हो जाएंगे। छात्रा अलग कर दीजिए, वास अलग कर दीजिए। आग, बबूला, आग अलग शब्द है, बबूला अलग शब्द है। दूध और वाला, पान, वाला, पीला, पन, यानी जो दो शब्दों के योग से बने हों, दो अलग अलग शब्दों के योग से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं योग ऋण शब्द की। ऋण के बारे में आपने जाना। योग ऋण वे शब्द हैं जिनका सीधा सीधा अर्थ ना हो करके किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो गए हैं, जिससे किसी विशेष अर्थ की प्रतीति होती है। जैसे पंकज, पंकज कहने से
में जन्म लेने वाला। पंख माने कीचड़ और जा मतलब होता है जन्म लेने वाला। पंकज, पंख में तो बहुत सारे जन्म लेते हैं, जीव जंतु भी जन्म लेते हैं, सिंघाड़ा वगैरह भी निकलता है, कीड़े मकोड़े हैं, केचुए हैं, और भी न जाने कितने जीव जंतु छोटे सूक्ष्म जीव उसमें पैदा होते हैं, किंतु हम उनको पंकज नहीं कह सकते। पंकज में यानी पंख में जन्म लेने वाला कमल भी कीचड़ में खिलता है, जन्म लेता है, तो कमल उसके लिए रूढ़ हो गया, प्रसिद्ध हो गया, और वैसे ही फिर बोले जाने लगा। तो जब किसी विशेष अर्थ के लिए कोई शब्द रूढ़ हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है, सामान्य अर्थ ना निकल करके विशेष अर्थ निकलता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी जिसका पेट लंबा हो। तो यहां पेट लंबा होने का मतलब हाथी नहीं है, यहां एक विशेष अर्थ की प्रतीत हो रही है, एक विशेष अर्थ बताया जा रहा है कि लंबोदर मीन्स गणेश भगवान। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी 10 सिरों वाला। 10 सिर किसके थे? सभी को मालूम है, रावण के थे। तो किसी विशेष मनुष्य के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए यहां पर प्रसिद्ध हो गया है, इसे ही योग रूढ़ कहते हैं। जलद, जल धन दा, जल को देने वाला। अब जल कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, लेकिन यहां सामान्य अर्थ जल देने वाले से ना लेकर के जल कौन देता है? बादल देता है। तो जलद बादल का पर्यायवाची बन गया, एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया, इसे ही योग रूढ़ कहते हैं। यानी जब सामान्य अर्थ ना देकर के कोई विशेष अर्थ के लिए कोई शब्द प्रसिद्ध हो जाए, रूढ़ हो जाए, उसे ही योग रूढ़ कहते हैं। बात करते हैं उत्पत्ति के या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, संकर। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं, शब्दों के भेद। तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, संकर। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से सीधे चले आए और वैसे ही बोले जाने लगे। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया भी था तत्सम के बारे में, वर्णमाला में भी पढ़ाया था। वे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए और वैसे ही बोले जाने लगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वर्षा, अंक, दीक्षा, नेत्र, ग्रीवा इत्यादि। तद्भव के बारे में भी पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है। तत्सम से जो बिगड़ करके बने हैं, जिनका रूप बिगड़ गया है, यूं कह लीजिए हमने उसका रूप बिगाड़ दिया है, उसमें तोड़ा मरोड़ी कर दी है, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है तो अग्नि से हमने उसको आग बना दिया, पत्र है तो पत्र से हमने उसको पत्ता बना दिया। तो ऐसे शब्द जिनका रूप बिगड़ गया हो या जो तत्सम से आकर के उनका रूप बिगड़ करके हमने उसको सुविधानुसार बना लिया हो, तो वे शब्द तद्भव कहलाए। देसी शब्द, देसी मतलब जो अपने देश में निर्माण कर लिए गए हों, हमें जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है समयानुसार हम वैसे शब्द को गढ़ लेते हैं, वैसे ही उसमें वो प्रचलित हो जाता है। यानी जो बाहर से ना आए हो, विदेशों से ना आए हो, अपने ही देश में निर्माण कर लिया गया हो, बना लिया गया हो, ऐसे शब्दों को देसी शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, लोटा एक कोई बर्तन है, डब्बा, पगड़ी, फुनगी, जूता, झाड़ू, खटिया, खिचड़ी,
यानी इसका निर्माण हमने स्वयं किया है, यानी अपने ही देश में निर्माण किया गया है, किसी अन्य भाषाओं से ये नहीं आए हैं। तो ऐसे शब्दों को देसी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द मतलब विदेश से जो आए हैं। हिंदी का जो शब्द भंडार है वो अथाह सागर है। हिंदी को सारे भाषाओं को समाहित करने की शक्ति है जो किसी भी भाषा में नहीं है। हिंदी ऐसा विषय है कि हर देश की भाषाओं को अपने में ग्रहण कर सकता है। जैसे सागर है, सारी नदियों को अपने में समाहित कर लेता है, सारी नदियों को क्षमता है उसको समाहित करने में, वैसे ही हिंदी है कि आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, तत्सम वाले भी आ जाओ, तद्भव भी आ जाओ, विदेशी भी आ जाओ, देसी भी आ जाओ, संकर भी आ जाओ। हर देश की भाषाओं को समाहित करने में, समेटने में हिंदी की ये क्षमता है, ये गुण है। तो विदेशी शब्द में अंग्रेजी भाषाओं के शब्द, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, डाकघर, ऑफिस, अरबी भाषाओं के शब्द, फारसी भाषाओं के शब्द, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, जैसे तोप, खजांची, चाकू, बेगम, बादशाह, रिक्शा, ये सारे शब्द क्या हैं? विदेशी हैं, जो कि दूसरे देश से आए और हिंदी में आकर के समाहित हो गए और हिंदी ने उन्हें अपना लिया, वैसे ही बोले जाने लगे। उसे हम हिंदी का समझते हैं, किंतु वो विदेशी शब्द हैं। अब बात करते हैं संकर शब्द की। दो अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों के शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द को मिला करके एक शब्द बना लेना संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेल, रेल कैसा शब्द है? अंग्रेजी का है। गाड़ी हिंदी का है। लाठी, चार्ज हिंदी का है, चार्ज अंग्रेजी का है। टिकट, घर, टिकट अलग शब्द है, घर अलग शब्द है। दोनों को अगर हम मिला दें तो एक शब्द का निर्माण हो जाता है, टिकट घर, रेलगाड़ी, लाठी चार्ज। और दोनों को तोड़ने पर दोनों का शब्द भी अलग हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को जो अलग अलग भाषाओं से आए हैं और मिल करके एक हो जाते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द यौगिक शब्द नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं, जबकि यौगिक शब्द जो है वो एक ही भाषाओं, एक ही बोली का शब्द होता है, लेकिन दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। एक ही भाषाओं का होता है किंतु अलग अलग शब्द होते हैं। संकर में दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं के होते हैं, फर्क इतना ही है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर देखिए, एकार्थी होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं, विपरार्थी या जिसको विलोम भी कहते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं। एकार्थी जिसका एक अर्थ हो, कोई शब्द, जैसे किसी का नाम हो, राधा, मोहन, श्याम, गणेश, रमेश, अमन। किसी देश का नाम हो, भारत, चाइना, चीन, जापान, अमेरिका, रूस। किसी महीने का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। ये सब दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, मनुष्यों के नाम, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, जिनसे एक अर्थ निकलता है। ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी जिनसे एक शब्द से कई कई अर्थ निकले, 2 निकले, 3 निकले, 4 निकले। जैसे अरुण, अरुण का मतलब लाल भी होता है, अरुण का मतलब सूर्य भी होता है, इसलिए अनेकार्थी है। अंबर, अंबर मीन्स कपड़ा भी होता है, अंबर मीन्स आकाश भी होता है। आम, आम एक फल भी है जो हम खाते हैं और कहते भी ये तो आम बात है, प्राय आपने सुना होगा, ये आम रास्ता है। अंश, अंश माने बचा हुआ हिस्सा या अंश माने किरण भी होता है, अंश माने कंधा भी होता है। अंक, अंक माने पार्ट, किसी नाटक का पार्ट। अंक माने गोद भी होता है, अंक माने अक्षर भी होता है, गिनती, नंबर।
तो यहां पर एक शब्द के कई कई अर्थ निकले, वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा बचपन में, 5th 6th 7th 8th 9th 10th जिस क्लास में भी हूं। यानी जो समान अर्थ दें, जैसे आकाश का, नभ, गगन, अंबर, व्योम। विपरार्थी या विलोम यानी उल्टा। विलोम शब्द को ही विपरार्थी कहते हैं। ऐसे शब्द के बारे में आप परिचित हैं, जैसे माता का पिता, राजा का रंक, रात का दिन, आकाश का पाताल। तो ये हो गए आपका विपरार्थी यानी विलोम शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बोलने पर, उच्चारण करने पर सामान्य से अर्थ, उसका समान सा उच्चारण, सामान्य सी ध्वनि लगती है। जैसे अंश और अंश। अंश माने हिस्सा, अंश माने कंधा। कुल माने पूरा, पूरा हिस्सा, और पूल माने किनारा। कोश और कोश, कोश मीन्स खजाना, कोश मीन्स डिक्शनरी, शब्दकोश। सूर और शूर संभिन्नार्थक है। सूर माने अंधा और शूर माने शूरवीर, यानी वीर जो होता है। अली, अली माने भौरा और अली माने सखी। तो आपने देखा ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं जो उच्चारित करने में सेम लगते हैं किंतु उसका अर्थ अलग है। अब बात करते हैं प्रयोग या विकार के आधार पर। तो प्रयोग या विकार के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। यहां से क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछता है कि प्रयोग के या विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, या कोई 4 ऑप्शन देगा, उसमें विकारी अविकारी दे देगा, या क्रिया विशेषण दे देगा, या इसमें जो एकार्थी अनेकार्थी कोई भी 2 शब्द डाल देगा, 4 शब्द, और पूछेगा कि प्रयोग या विकार के आधार पर कौन से शब्द हैं। तो विकारी और अविकारी 2 होते हैं प्रयोग के आधार पर। विकारी और अविकारी 2 प्रकार के शब्द होते हैं। विकारी शब्द जिनमें विकार हो, जिनमें विकार हो यानी परिवर्तन हो, बदलाव हो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी, इनमें बदलाव हो सकता है, इनमें चेंजिंग हो सकता है। लेकिन अविकारी शब्द जिनमें कोई बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। ये क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हुई तो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।